गुड इवनिंग। और आज अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव भी करवाने हैं अपन को, है ना। कार्बोक्सिलिक के खूब सारे एग्जाम्पल हुए हैं। मैंने ये लाइन लिखवाई, क्या आप चेक करना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, लिखवा रखा है क्या? और CO को ऑक्सो बोलते हैं, नहीं क्या? तो ये लिखिए आप। हाँ भाई, तो CHO आ जाए ना, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। और CO आ जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सो। ठीक। और अगर CONH2 आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं कार्ब एमाइल। और अगर C डबल बॉन्ड OR आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और अगर COX आ जाए तो इसको अपन बोलेंगे हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल, ठीक है। और CN आ जाए तो इसको साइनो बोल देना। ये कब है? व्हेन COH is major group in carbon chain। कार्बन चेन में मेजर ग्रुप कौन सा हो? COH। तो आप इनका ये नाम दोगे। जैसे एक चेन ले रहा हूं, समझिए आप बात को। मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर भी डबल बॉन्ड लिया, इसमें यहां CHO लिया है, यहां पर OH ले लिया, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अगर अपन काउंटिंग करते हैं, ये लीजिए 1 2 3 और 4 और 5, तो इसको नाम आप क्या दोगे? फॉर्माइल। और OH को नाम क्या दोगे? हाइड्रोक्सी। क्या नाम दोगे? हाइड्रोक्सी। तो फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी में पहले कौन आएगा? फॉर्माइल ना। तो क्या आ जाएगा? 3 पर फॉर्माइल, 3 पर फॉर्माइल, और 4 पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। ठीक। और कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए अपन क्या लिखेंगे? पेंट। और फिर बोलेंगे 2,4, 2,4 डाइइन और 1 ओइक एसिड। ये IPSC नाम दोगे आप। कर लोगे? कोई डाउट नहीं है मन में? पक्का? देखो क्या कि IPSC अगर मजबूत हो जाए ना, तो आपको आगे रिएक्शंस में जोड़ नहीं आएगा। नाम तो सभी के पता होना चाहिए। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट वगैरह वो दे देता है। फिर अगला जो पड़ाव होता है ना बच्चे के लिए, वो होता है रिएजेंट का। एक तो IPSC आपको आनी चाहिए, एक रिएजेंट आने चाहिए। रिएक्शन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, रिएजेंट के फंक्शंस क्या है, अगर ये चीजें आपको पता हो तो ऑर्गेनिक कब्जे में हो जाती है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इससे। अगला नेक्स्ट एक मैंने लिया है, और इस पर COH लिया है साथ में, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी लिया है। यहां पर CHO भी ले लिए या मैंने, यहां पर Br भी है। जब आप काउंटिंग करोगे तो COH से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 और 4, और ये लीजिए 5। इसका नाम क्या दोगे? आप नाम दोगे फॉर्माइल। इसका नाम क्या दोगे? ब्रोमो। ब्रोमो। और इसका नाम क्या दोगे आप? ऑक्सो। क्या नाम दोगे? ऑक्सो। तो बोलिए आप। सबसे पहले आएगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 फॉर्माइल, 3 ब्रोमो 2 फॉर्माइल, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो।
अब कितने कार्बन है? साइक्लोपेंटेन तो चेन के हो गए, मतलब जो रिंग बनी हुई है उसके। COOH जुड़ा हुआ है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और आगे लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हो जाएगा आराम से। चलूं आगे, नेक्स्ट सुनना। अगला आपको दिया गया है यहां पर एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। इसके इधर जोड़ रखा है CH, CH3, CH2 और CH3, और इसके इधर जोड़ रखा है CH3 और CH3, यहां पर जोड़ रखा है Br। सुनो, इसको जब वो कॉमन नेम में देगा वो पूछेगा अपन से, मैं सवाल के फॉर्म में लिख रहा हूं। राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम ऑफ, क्या बोलोगे? टू ब्रोमो, टू ब्रोमो और टू सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्या बोलोगे? और 2 पर आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, ये नाम दिया उसने। ये इसके स्ट्रक्चर मैंने बना के दिए, वो नाम देगा, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिए साथ में। अब इसकी काउंटिंग करेंगे अपन। COOH साइड से काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5। ये जो बच गया इसका तो नाम हो जाएगा मिथाइल, इसका नाम हो गया ब्रोमो, और इसका नाम हो गया क्या भी? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 3 पर मिथाइल, और फिर आ जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन की बनी है तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हुई। अब थोड़े अपन चलते हैं एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है इसका जो OH है उस OH को हटा करके उसकी जगह पर और ग्रुप जोड़ दें। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले जो नए कंपाउंड है उनका नाम क्या है? एसिड डेरिवेटिव। तो अगला नाम क्या है अपना? एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? सुनना इधर, COOH। इस OH को अपन डिस्प्लेस कर देंगे किससे? Z से। Z को जोड़ना है, OH को हटाना है, ये बनेगा COZ। पहला इफ Z इक्वल टू OR, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला COOR। इसको अपन बोलते हैं क्या? एस्टर। क्या बोलते हो आप? एस्टर बोलते हो। अगर Z इक्वल टू आ जाए क्या भाई? X, X मतलब FCl, Br और I आ जाए तो अपन इसको बोलेंगे CO, और यहां पर X, इसको अपन बोलेंगे नाम क्या भाई? एसिड एलाइट। क्या नाम बोलोगे? एसिड एलाइट। अगर Z इक्वल टू क्या आ जाए? यहां पर मैंने लिखा है OCOR, OCOR, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड और आगे R। इसको अपन बोलेंगे एसिड एनाहाइड्राइड, एसिड एनाहाइड्राइड। अगला है Z इक्वल टू NH2 लगा दें
तो CO और NH2 इसको अपन क्या बोलेंगे? एमाइड। ये सारे क्या कहलाएंगे? एसिड से बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? एसिड डेरिवेटिव। इन सभी को क्या नाम दोगे आप? एसिड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मैंने क्या किया है? OH हटाया, बाकी OH हटा करके दूसरे जोड़े तो नए कंपाउंड बन गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। पहला करते हैं एस्टर। फर्स्ट कौन सा करेंगे अपन? एस्टर। एस्टर का जो आईपीएसी नाम करते हैं वो है एल्काइल एल्केनोएट। ये आईपीएसी नाम आए। एल्काइल स्मॉलर पार्ट को बोलते हैं। स्मॉलर मतलब जिसमें कम कार्बन होता है। किसको बोलते हैं? स्मॉलर पार्ट मतलब कम कार्बन वाला। और एल्केनोएट लार्जर पार्ट, यानी लार्जर कार्बन चेन बोलते हैं। लार्जर कार्बन चेन, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्केनोएट। एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ 5 कार्बन है, तो एक कार्बन वाला वो तो एल्काइल कहलाएगा, और 3-4 कार्बन वाला वो कौन सा होगा? एल्केन वाला पार्ट। इसका फॉर्मूला अभी अपन ने लिख ही दिया, RC≡O OR। ये वाला पार्ट क्या कहलाएंगे? एल्काइल पार्ट कहलाएंगे, और ये बचा हुआ पूरा कौन सा होगा? एल्केनोएट। ये फॉलो करना है आपको। इस एल्काइल को आगे आगे लिखना है, गलती हो जाती है बच्चे से, पहले लिख ले। सबसे पहला काम यही करना। सबसे पहले अपन लेते हैं HC, और इसका जो सफिक्स रहता है वो O8 है। इसका जो सफिक्स रहता है वो क्या है? O8। तो अपन बोलेंगे HC≡O और OCH3। इसका अगर मैं कॉमन नेम बताऊं तो ये तो है मिथाइल, तो मैंने सबसे पहले मिथाइल लिख दिया। इस बाकी को बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। हाइड्रोजन को फॉर्म बोला जाता है। हाइड्रोजन को कॉमन नेम में हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? फॉर्म। ठीक है ना? अगला है आईपीएसी नाम, वो हो जाएगा मिथाइल मेथेनोएट। मेथेनोएट, ठीक है ना? आईपीएसी में एक कार्बन है, मीथेन प्लस O8, मेथेनोएट। अगर मैं यहां पर CH3 लगाता हूं हाइड्रोजन की जगह पर, तो कॉमन नेम है इसका, इसको तो बोलेंगे क्या? मिथाइल, और बाकी को क्या बोल देंगे? एसीटेट। ठीक। और आईपीएससी में क्या बोलोगे? इसको एसिड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसिड। तो अगला क्या करेंगे? CH3 एसिड है, ध्यान रखना। अब आईपीएससी में मिथाइल, 2 कार्बन की काउंटिंग हो जाएगी, इथेन प्लस O8 क्या नाम आ जाएगा? एथेनोएट। तो दिक्कत थोड़ी होगी। और बेंजीन के ऊपर अगर जोड़ दें OCO, नहीं, यहां पर यहां पर क्या जो, हाँ, C≡O OCH3, तो ये पहले लिख दूंगा मिथाइल, और बाकी का नाम क्या हो जाएगा? बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल बेंजोएट। कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अगर ये 2 लगा दें अपन 1 और 4 पर, COO C2H5, जैसे तुम पूछ रहा था ना मुझे आज, तो COO C2H5, तो अपन क्या बोल देंगे? 1,4 डाई लगा देंगे आगे। ठीक है ना? 1,4 डाई लगा देंगे, और इसको भी है ना यूं बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथोक्सी कार्बोनिल। 1,4 एथोक्सी, इथेन और ऑक्सन एथोक्सी, CO को कार्बोनाइल। 2 बार है ये, 2 बार है, तो यहां पर डाई लगा देना। बीच में क्या बच गया? बेंजीन। ये लीजिए बेंजीन, यही बताया था ना मैंने, है ना? इस तरीके से।
अगला है नेक्स्ट, ये एक लॉन्ग चेन ले रहे हैं अपन, C डबल बॉन्ड OC2H5 डबल बॉन्ड, और यहां पर अपन ने डबल बॉन्ड OH, और यहां पर CHO है, और यहां पर क्या है NH2 एमिनो ले लिया, यहां पर Cl ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया। तो काउंटिंग कहां से करोगे, काउंटिंग कहां से करोगे भी, यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मिथाइल बच गया। OH हाइड्रोक्सी, CHO फॉर्माइल, ये आइसोप्रोपाइल है, ये कौन है, आइसोप्रोपाइल है, ये हो गया क्लोरो, और ये पूरा एस्टर है। सबसे पहला काम, इसका नाम पहले लिखो, गलती मत करना, इथाइल सबसे पहले ये लिख दिया, अब बीच का काम अब शुरू होगा, वो सबसे पहले, वो अगर बीच में लिख दिया तो ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नाम आपको ऑप्शन में मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहोगे भी, इथाइल के बाद में शुरू हो जाइए, इसका नाम एमिनो बोलते हैं, सबसे पहले यही आएगा 3 एमिनो, ये लीजिए 3 एमिनो। आगे क्या कहेंगे भी, एमिनो के बाद में कौन आ जाए, क्लोरो ना, 2 क्लोरो, और क्लोरो के बाद कौन आ जाएगा, फॉर्माइल, ये हो जाएगा 4 पर फॉर्माइल, फॉर्माइल, और 5 पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, 5 पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, और फिर मिथाइल 6 पर आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, और 4 पर क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। आगे सारे कितने कार्बन है टोटल, 7, 7 का मतलब हेप्ट, डबल बॉन्ड 2 पर और 5 पर है, 2,5 डाइईन, और आगे क्या बोल दोगे, 1 पर O8, 1 O8, इस तरीके से बताओ, कर लोगे क्या, कर लोगे। अगर इस तरीके से ने दे दिया जाए तो क्या करोगे, यहां पर है COOH, यहां पर दे दिया COOC2H5 एस्टर है ये, और यहां पर दे दिया COOH। तो ये मेजर कौन है, COOH, अभी पीछे लिखवाया था, COOH कौन सा होगा, मेजर होगा। तो ये लीजिए 1, ये 2, ये 3 और 4, इसका नाम क्या होगा, एथोक्सी कार्बोनाइल, इसका नाम क्या होगा, एथोक्सी कार्बोनाइल, एथोक्सी कार्बोनाइल। तो अपना नाम क्या आ जाएगा भी, 3 एथोक्सी कार्बोनाइल, एथोक्सी कार्बोनाइल। टोटल कार्बन है 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, 2 पर आ गया इन, 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। बताओ समझ में आ गया क्या, अच्छे से कर लोगे हैं, और आगे चलो, अगला नेक्स्ट, अगला ले लेते हैं अपन, यहां पर है COOC2H5, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है यहां पर, बस इतना ही लो एक बार। तो ये तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन हो गया ना, वो हो जाएगा इथोक्सी कार्बोनाइल, तो अपन यूं बोल देंगे 1 इथोक्सी कार्बोनाइल, क्योंकि उसमें कार्बन कम है, और अगला आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, अब इसमें और ग्रुप जोड़ जाए उनको अरेंज करके लिख लेंगे। अगर मैं ऐसा ले लूं,
यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन COH है, यहां पर COH ले लिया, CHO भी है, और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्या करोगे बताओ? काउंटिंग कहां से? COH साइड से होगी, यहां से कि यहां से? 1 to 2 पर ये आ रहा है, 1 to 2 पर फॉर्माइल, इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, तो 1 2 और फिर 3 और 4 5 और ये लीजिए 6। तो कौन कौन सा? ये तो फॉर्माइल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? फॉर्माइल। बोलो तो इसका क्या कहो? सबसे पहले, और इसको ऑक्सो ना, इथोक्सी कार्बोनाइल, तो 2 पर आ जाएगा इथोक्सी कार्बोनाइल, इथोक्सी कार्बोनाइल। आगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल आगे, 6 ऑक्सो आगे, साइक्लोहेक्सेन एक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लोगे क्या? है पक्का? क्यों ना तुम्हें एक दिया जाए, आप करके ट्राई करके देखो। आपको एक कार्बन चेन दे रहा हूं, इसका नाम बताइए। बताओ इसका नाम, आपके ऊपर छोड़ दिया, बताओ बताओ। बताओ क्या नाम लिखोगे इसका? बताओ बताओ। इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं, पर इसको अपन लिख देंगे इथाइल
ये वाला, और ये कौन हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और इस COO को कार्बोक्सिलेट, क्या नाम हो जाए, कार्बोक्सिलेट। ये नाम भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें तो ये रहने दो, उसका बताया मैंने। और इसमें काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 है, अच्छा इधर से करता हूं 1 2, इधर 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है, वहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सही कह रहे हो आप। तो यहां पर आ जाए 1 2 3 और 4 5 और 6, ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, और ये इथाइल हो गया। क्या कहते हो इसमें, ये ऑक्सो रह गया। तो 2,5 डाइथाइल, और सबसे पहले ये लिखा जाएगा ना, डाइथाइल, आगे आगे डाइथाइल, आगे 2,5 डाइथाइल, आगे 3,5 डाइमिथाइल, और फिर कौन सा है, 4 पर ऑक्सो, फिर टोटल कार्बन है 6, 6 का मतलब हो गया हेक्स, 2 पर आ गया इन, और 1,6 डाइओएट हो जाएगा। बोलो, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर लोगे हैं? अगला है हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है। हेक्स 3 in, क्या है, हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड की स्ट्रक्चर बताओ। इसकी स्ट्रक्चर 6 कार्बन लिखूंगा सबसे पहले, ये लीजिए 6 कार्बन, और 1 पर ओइक एसिड रहेगा ही रहेगा, तो 1 2 3, 3 पर डबल बॉन्ड, CH2 CH CH और CH2, और ये लीजिए CS, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अगला नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए आप। हाँ भाई, इसका नाम बताओ। काउंटिंग तो COOH साइड से शुरू होगी, कर दो तो। और ये 4 क्लोरोफिनाइल हो जाएगा, बेंजीन के चौथे कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है, 4 क्लोरोबेंजीन, वो फिनाइल नाम है इसका, दोनों को डाई लगा देना, 2 है ना इसलिए डाई लगा दो। बताओ क्या नाम आएगा, बोलो। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 और 4 5 और 6, ये तो हो जाएगा मेथोक्सी, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और इसको अपन बोलेंगे क्या भी, ये दोनों सेम है, 4 क्लोरोफिनाइल, बेंजीन को अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ने फिनाइल। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और 5 पर मेथोक्सी, 2,2, 20 लगा दो या डाई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 20
4 क्लोरोफिनाइल। बिस का मतलब 2 बार है ये सेम नाम। और टोटल कार्बन है 6, 6 का मतलब क्या हो गया हेक्स। और आगे क्या कह दोगे 3,5 डाइईन और 1 ओइक एसिड। कर लोगे क्या? कोई डाउट मन में? पक्का? चलो एक पूछता हूं आपको मैं। डाई आइसोप्रोपाइल मेथेनॉल की, सॉरी, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या होगा? क्या नाम बोला है मैंने? डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। डाई आइसोप्रोपाइल और एसिटिक एसिड। सबसे पहला काम, एसिटिक एसिड वो बोल रहा है CH लिख दो। 2 कार्बन के एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। एक H लगा दो। डाई ये बोल रखा। आइसोप्रोपाइल ये लीजिए आइसोप्रोपाइल, ठीक है। CH और CH3 और CH3, इसका आईपीएसी ना, ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो 1। और ऐसे भी तो कर सकते हो, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहो तो 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। बताओ क्या नाम दोगे? ऐसे ऐसे नाम दो तो क्या नाम दोगे आप? 2,4 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल। आगे, अरे सुन तो सही, आगे 2,4 कितना हो गया? डाइमिथाइल 5 कार्बन की बन गई, तो पेंट और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आप काउंटिंग में नहीं ले रहे हो तो कार्ब वर्ड आएगा, कार्ब आ रहा है। और अगर इसको काउंटिंग में लेते 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन ही बनती है। क्या बनती? 4 कार्बन की चेन ही बन पाती यहां पर। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या है? जाएगा? बोलो ना। इसमें लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। और अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? सेम पैटर्न है, सेम तरीके का सवाल है। इसका आपको कॉमन नेम जो देगा वो कॉमन नेम ये देगा। इसका कॉमन नेम देगा वो क्लोरो, और फिर दिया है आपको क्या? डाई टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम दिया है जिससे स्ट्रक्चर बनाने की बोलेगा तुम्हें। अब आईपीएससी नाम बता दो इसका क्या है? आईपीएससी नाम बता दो इसका क्या है? तो यहां से काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 और 5। ये जो ग्रुप दिख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 पर क्लोरो आ जाएगा। बोलो, 3 पे क्लोरो आ जाएगा। 2,2 4,4 आगे क्या बोल दोगे? टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल आगे ना, टेट्रा मिथाइल। आगे क्या बोलोगे? कितने कार्बन है? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? पेंटेन। आगे क्या बोल देंगे? 3 पर कार्बोक्सिलिक एसिड 3, और आगे क्या बोल देंगे अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ कर लोगे क्या इस तरीके के सवाल? है कोई अटकने की गुंजाइश है? बोलो। कोई अटकने की गुंजाइश है क्या?
इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दोगे? सी डबल बॉन्ड ओ और CH2, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। काउंटिंग यहां से करनी पड़ेगी, CO से स्टार्ट, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 और 6, इसको बोलना पड़ेगा फिनाइल। क्या बोलना पड़ेगा? फिनाइल। तो क्या नाम दोगे? 1 पर फिनाइल आ गया। टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। 6 को अपन क्या बोल देंगे? हेक्स। 4 पे आ जाएगा इन, और 1 पर क्या आ जाएगा? ऑन। बताओ, कर लोगे इस तरीके के सवाल? हो जाएंगे? बोलो, समझ में आ गई कहानी? पता लगना चाहिए नीट क्या होती है। इस साल वाला जो पेपर है वो कईयों के अंक बच्चे, पहले वाले बच्चे क्या बोलते? सर जो नहीं आया वो तो रट्टा मार लूंगा। मैं सदांश क्या कहता हूँ, आप समझने में 10 बार समझो, एक ही सवाल को 10 बार समझो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में ऐसा आना चाहिए वो वापस कभी नहीं भूलेंगे। अब ये घर पे जाकर के अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ साफ हो जाएगा। अगर यहाँ क्लास का पढ़ाया गया हर टॉपिक घर पे जाके दोबारा कवर अप करते हो, 100% आपको कुछ न कुछ अच्छा ही मिलेगा। डेली का रूटीन होना चाहिए। शादी में जाना है तो ये टॉपिक नहीं अटकने चाहिए। जो आपका फ्री टाइम है उसमें से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये वाला टाइम कंज्यूम नहीं करना। जो इसका रेगुलर टाइम है उसको रेगुलर पढ़ना ही पड़ना। एक है ना, जलन मन में रखो। जलन क्या होती है? आदमी को थोड़ा सा ऊपर ले जाती है। जलन दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट, मैं तुझे मार दूंगा, ये वाली जलन नहीं। एक जलन उससे अच्छा करना है कि कंपटीशन में थोड़ी सी जलन होना जरूरी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दूसरे से, कॉम्पिटिटर से ऊपर जाना है अपन को, उसके लिए अपन को और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो वो जो जलन होता है ना, जेलेसी वर्ड जो यूज लेंगे ना अपन, अप्लाई करेंगे, उस दूसरे वाले से अपन को ऊपर करेंगे अपन को, यानी मेहनत बढ़ेगी। तो थोड़ी सी जलन भी रखो। अब तुम्हारे साथ भी है जो बच्चे 10th क्लास पास आउट, जिन बच्चों ने ज्वाइन किए उनसे ज्यादा नंबर आना चाहिए, ये जलन होती है। बस इतनी जलन रखनी है और ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा जलन नहीं रखनी कि मैं उसको देख लूँ, गली में मिलेगी तो मेरे में जोर ज्यादा है, मैं देख लूंगी उसको, ऐसी वाली जलन नहीं। ठीक है भी, तो आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय।